नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि चंद्र ग्रह जो है लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक अर्थात पहले घर से लेकर के 12वें घर तक क्या शुभ फल या क्या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जी हां दर्शकों, अन्य ग्रहों के बारे में भी मैं वीडियो बनाते जा रहा हूं ताकि आप स्वयं यह देख के समझ पाए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कहां पे क्या है तो आपको क्या फल प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि चंद्रमा क्या है। 9 ग्रहों की तरह यह भी एक ग्रह है, परंतु यह सबसे तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह इस चंद्रमा का जो है सीधा प्रभाव इंसान के जीवन में उसके मन पे पड़ता है, मस्तिष्क पे नहीं पड़ता है दर्शकों, मन पे पड़ता है। इंसान जो सोचता है वह चंद्रमा का देन होता है। इंसान के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो फीलिंग आती है, वह चंद्रमा है। इंसान की कल्पना शक्ति चंद्रमा है और चंद्रमा जो है इंसान के जीवन में जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं होते हैं उसके कारक हैं, संपत्ति के कारक हैं और माता के भी कारक होते हैं। जी हां दर्शकों, यही चंद्रमा अगर जन्म पत्रिका में खराब हो जाए तो इंसान को अस्थिरता, अनिद्रा, फेफड़ों संबंधित रोग, कफ, दस्त, निमोनिया, शरीर में हेमोग्लोबिन सिस्टम का डिसअनबैलेंस हो जाना और साथ में जो है इंसान के जीवन में सर्दी की समस्याएं डेवलप कर देता है। क्योंकि यह ग्रह जो है सतोगुणी ग्रह है, यही कारण है कि चंद्रमा जिस व्यक्ति का अच्छा हो उसे अपार धन संपत्ति और सुखों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क होती है और वृषभ राशि में यानी 2 नंबर के अंक में यह उच्च का होता है और 8 नंबर पे नीच का होता है। अतः मैं जो भविष्यवाणियां करूंगा आप इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि अगर आपके जन्म पत्रिका में शनि माफ करेंगे चंद्रमा 8 नंबर पे बैठे हुए हैं तो वह नीच का होगा। और 8 नंबर का चंद्रमा जब नीच का रहेगा तो जो मैं आपको शुभ फल बताऊंगा उस फल में भी जो है कहीं न तो कहीं कमी करेगा। प्रिय दर्शकों, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चंद्रमा जो है अगर किसी व्यक्ति का अच्छा रहे तो वह अपने जीवन में अनेक संपदाओं का मालिक होता है। साथ में जो है इंसान अपने जीवन में सेल्स से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड अर्थात मेडिसिन से रिलेटेड, इसके अलावा जो है संपत्ति से रिलेटेड, उच्च अधिकारी से रिलेटेड प्रत्येक कार्य का अधिनिष्ठ चंद्रमा ही करते हैं। यानी आप यह चीज समझ रहे हैं कि चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आप वीडियो की विशेष बातों को आगे बढ़ाता हूं कि प्रत्येक लग्न के भाव में कौन कौन से ग्रह क्या फल देते हैं। तो सबसे पहला मैं प्रारंभ करता हूं, कुंडली का पहला घर जो होता है वह लग्न हाउस होता है, जिसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं यानी पहला घर बोलते हैं। प्रिय दर्शकों, हर ग्रह की तरह चंद्रमा को भी दृष्टि प्राप्त है और चंद्रमा की दृष्टि जो होती है यह सतोगुणी दृष्टि होती है और यह अपने स्थान से 7वें घर को दिखता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का लग्न में चंद्रमा बैठ जाए, व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, व्यक्ति सम्मानशाली होता है, समाज में उनको सम्मान की प्राप्ति होती है, वह दानी होता है, विद्वान होता है, सभी लोगों को लेकर के चलने वाला होता है, किसी गलत कार्य में उसकी रुचि नहीं रहती है, हमेशा सतोगुणी और सत्य कर्म की ओर चलने का प्रयास करता है। लेकिन अगर व्यक्ति का चंद्रमा जो है अगर 8 नंबर पे यानी वृश्चिक राशि में बैठ जाता है तो व्यक्ति के अंदर मानसिक अस्थिरता, क्रोध में अधिकता और कहीं न तो कहीं थोड़ा चिड़चिड़ापन और अनिद्रा की शिकायत रहती है। इनकी 7वीं दृष्टि सप्तम हाउस पे पड़ता है जो उच्च पत्नी का सुख देता है। पत्नी सुंदर होती है, सुशील होती है और विवाह के बाद भाग्योन्नति भी करता है। दर्शकों, अब हम लोग बढ़ेंगे कि चंद्रमा जब द्वितीय हाउस में बैठ जाता है तो मनुष्य के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब चंद्रमा द्वितीय हाउस में बैठ जाएगा तो माता का सुख बहुत अच्छे मिलेंगे, मित्र बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, व्यक्ति की वाणी में मधुरता रहेगी, व्यक्ति धनी रहेगा, विदेश यात्रा करने वाला रहेगा, भाई के सुख में कमी लेकिन बहनों के सुख ज्यादा होते हैं, व्यक्ति को मीठा खाना ज्यादा पसंद होता है, व्यक्ति बहुत ही सादर और बहुत ही मीठी स्वभाव से बोलने वाला भी होता है, समृद्ध परिवार का होता है और गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी जो है अपने कड़ी मेहनत से वह समृद्धि की ओर चला जाता है। हालांकि द्वितीय स्थान में जब चंद्रमा बैठते हैं
तो वह अष्टम हाउस को देखते हैं, जिससे व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का थोड़ा अभाव होता है और साथ में संपत्ति से रिलेटेड व्यक्ति विवाद में भी पड़ता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे नीच अवस्था में या राहु केतु या शनि के साथ विराजमान हो जाए तो व्यक्ति में थोड़ी क्रोध की अधिकता होती है, थोड़ी सी मानसिक अस्थिरताएं होती हैं, वाणी थोड़ी कठोर अवश्य होती है। दर्शकों, अब हम लोग बात करेंगे कि चंद्रमा तृतीय हाउस में अथवा थर्ड हाउस में जिस बैठ जाए यानी पराक्रम हाउस में बैठ जाए तो मनुष्य के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा अगर तृतीय हाउस में बैठ जाता है तो व्यक्ति के भाई के सुख से ज्यादा बहनों के सुख होते हैं। व्यक्ति पराक्रमी होता है, धनी होता है, अपने गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी अपने पराक्रम से जो है व्यक्ति अमीर होते चला जाता है, यानी अथाह संपत्ति का मालिक बनता है। माता के सुख अवश्य उसको मिलते हैं, लेकिन गले में टॉन्सिल की समस्या, सर्दी की समस्या, कफ की समस्या, इस्नोफिलिया से रिलेटेड यानी एलर्जी की समस्याएं निश्चित तौर पे देता है, चंद्रमा शुभ हो या अशुभ हो। इसके अलावा जो है यहां पे चंद्रमा बैठने के कारण व्यक्ति के अंदर थोड़ी उग्रता स्वभाव भी रहती है, थोड़ी चंचलता भी रहती है, सरकारी नौकरियों में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करता है। व्यक्ति साहसी होने के बाद भी जो है थोड़ा डरा डरा महसूस करता है। हालांकि तृतीय हाउस में जब चंद्रमा बैठता है तो भाग्य स्थान को देखता है। इंसान को विश्वास ईश्वर पे बहुत होता है, पिता का सम्मान करने वाला होता है और व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होने के कारण धर्म से रिलेटेड कार्य में भी जुड़े होते हैं। हालांकि पराक्रम हाउस में चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में या राहु केतु शनि के साथ दृष्ट हो जाए या बैठ जाए तो इंसान के जीवन में उसके बुद्धि में थोड़ी कमी आती है और भाई बहनों से थोड़ा मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। दर्शकों, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर चंद्रमा चौथे हाउस में बैठ जाए यानी सुख हाउस में बैठ जाए तो इंसान के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पे चंद्रमा का विराजमान होना इंसान को सौम्य, शांत, दयालु, भावुक, अत्यधिक संपत्ति वाला, नौकर चाकर की सुविधाओं वाला, माता के द्वारा प्यार मिलना और माता को प्यार करने वाला और पैतृक संपत्ति भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति को सहजी रूप से सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति कुल के अधिकार को प्राप्त करता है, कुल की संपत्ति को प्राप्त करके आगे बढ़ता है और विवाह के बाद व्यक्ति की संपत्ति कई गुना बढ़ती चली जाती है। व्यक्ति का ससुराल पक्ष से उसको विशेष लाभ मिलता है और ससुराल वाले भी बहुत सम्मान देते हैं। पत्नी बहुत सुंदर होती है और माता से सहयोग मिलता है। परंतु इस हाउस पे चंद्रमा बैठने के बाद, विवाह के बाद पत्नी और लड़के के मां में अर्थात ससुराल सासू या ससुर से जो है थोड़ा सा मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न अवश्य करता है। चंद्रमा जब चौथे हाउस में बैठता है दर्शकों, तो यह जो है कर्म क्षेत्र को देखता है। जो पिता के द्वारा अनुसरण करने वाला, पिता की बातों को लेकर के चलने वाला और साथ में अपने कर्म और अपने मधुर व्यवहार और अपनी प्रतिष्ठा के कारण उच्च कर्म को बढ़ता है करके, अर्थात चौथे हाउस का चंद्रमा कारक होने के कारण अत्यधिक शुभ फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रमा अगर पांचवें हाउस में बैठ जाता है तो मनुष्य के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब चंद्रमा पांचवें हाउस में बैठ जाता है तो व्यक्ति को जो है जज के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में विशेष सफलताएं मिलती हैं। व्यक्ति का यश, मान, प्रतिष्ठा बहुत होता है, पुत्र से ज्यादा पुत्री होती हैं, सरकारी कार्य से विशेष लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति लाइजलिंग से रिलेटेड, एजेंट से रिलेटेड कर्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। संतान से पूर्णता सुख मिलता है। संतान विदेश की यात्राएं किया करता है। व्यक्ति 100% स्पष्ट बोलने वाला होता है। पत्नी से मधुरता स्वभाव होता है। प्रेम विवाह के योग अच्छे होते हैं और साथ में जो है दाम्पत्य जीवन बहुत प्यारा और बहुत ही सुखमय होता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा पंचम हाउस में बैठता है तो 11वें हाउस को अपनी 7वीं दृष्टि से देखता है। व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर के अनेक प्रकार के कर्म करने वाला होता है। व्यक्ति को अपने घर में स्विमिंग पूल बनाने का बहुत शौक होता है और साथ में जहां व्यक्ति जिस घर में रहता है उस घर में कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होती है। व्यक्ति अपने जीवन में कई विदेश यात्राएं करते हैं और सभी चीजों में सफल भी होते हैं। दर्शकों, अगर चंद्रमा यहाँ पे राहु केतु शनि से
से के साथ बैठ जाए या दृष्टि पड़ जाए उनके, यानी दृष्ट हो जाए, तो व्यक्ति को संतान का अभाव, पेट की थोड़ी समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दर्शकों, अब हम लोग बात करेंगे कि चंद्रमा जब 6th हाउस में विराजमान हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान हो जाता है तो यह आपको दुर्बुद्धि बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, आलस्य बनाएगा, गलत कार्य की ओर यानी पर स्त्री या पर पुरुष गामी बनाता है। साथ में पेटों का रोग देता है, यानी पेट की समस्याएं देता है। मानसिक अस्थिरताएं व्यक्ति को बहुत रहती है, शत्रु बहुत होते हैं, हमेशा शत्रुता के कारण जो है मन में भय बना रहता है। बदनामी कराने का कारण भी चंद्रमा ही होता है 6th हाउस में। मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति केस मुकदमा से रिलेटेड परिस्थितियों में फंस जाता है। दूसरों को गारंटर बनने के कारण लोग धोखा भी दे देते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे स्थित चंद्रमा जो है दुष्ट लोगों के संगति में डालता है और दुष्ट लोगों के संगति में रहने से सम्मान की कमी हो जाती है, माता का सुख में कमी हो जाता है, माता को दम्मा या फिर जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारी या फिर जो है कैंसर जैसी, ब्लड कैंसर जैसे बीमारियां भी इस हाउस का चंद्रमा अवश्य देता है। अतः इस हाउस पे चंद्रमा विराजमान हो तो कम से कम अपनी बुद्धि का प्रयोग करनी चाहिए। और अगर राहु केतु के साथ बैठ जाए या दृष्टि उसकी पड़ जाए तब तो इंसान अपने जीवन में जो है अस्थिरता की ओर जाता है, धन की उसे बहुत जीवन में कमी होती है। जब 6th हाउस पे चंद्रमा विराजमान होता है तो इसकी दृष्टि 12th हाउस पे पड़ती है। जब 12th हाउस पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है दर्शकों, तो व्यक्ति अपव्ययी होता है, बहुत धन को खर्च करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग बताएंगे कि 7th हाउस में जब चंद्रमा बैठ जाए तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए बढ़ता हूं 7th हाउस की तरफ। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्रमा अगर 7th हाउस में विराजमान हो जाए तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो आपके अंदर विशेष गुण होते हैं, आप जो होते हैं विशेष प्रतिष्ठित होते हैं, समाज में लोगों का सम्मान मिलता है, विवाह के बाद आपके भाग्योन्नति होती है, पत्नी को बहुत प्यार करने वाले होते हैं, पति भी आपको बहुत प्यार करने वाले होते हैं, विदेश यात्राएं होती हैं, साझा व्यापार के क्षेत्र में भी आप सफल होते हैं, आपकी पत्नी ज्ञानी होती है, धनी होती है और साथ में धन कमाने वाले भी होती है। माता से विवाद थोड़ा सा पत्नी का होता है विवाह के बाद, यह योग बनता है। दर्शकों, मैं क्या कर सकता हूं। इसके अलावा जो है गाना बजाना, सेल्स से रिलेटेड, वकालत से रिलेटेड, मेडिकल से कार्य से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में बहुत इंसान को सफल बनाता है चंद्रमा। जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे चंद्रमा विराजमान होने पे चेहरे में फोड़ा फुंसी जो भी होते हैं कुछ भी नहीं निकलते, चेहरा हमेशा जो है शाइन करता है और आपके चेहरे में हमेशा एक तेज और ग्लो जैसी स्थिति उत्पन्न रहती है। इस स्थान पे चंद्रमा रहने पे व्यक्ति के अंदर कवि या कवित्री बनने का विशेष गुण होता है और व्यक्ति अपने मन में कुछ न तो कुछ आवश्यक गुनगुनाता रहता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जब यहाँ पे विराजमान होता है तो यह लग्न भाव को देखता है। व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि शुभ और अशुभ कार्य उसके लिए क्या है और व्यक्ति उसी कार्य को करके अपने जीवन में जो है नाम और शोहरत कमाता है। अर्थात व्यक्ति जन्म तो बहुत बड़े फैमिली में नहीं लेता है, लेकिन अपने पराक्रम और अपने हिम्मत के दम पे जो है व्यक्ति नाम और शोहरत कमाता है। परंतु अगर राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाए, शनि या केतु बैठ जाए या उसकी दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति के विवाह में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति का सेक्सुअल लाइफ बहुत बढ़िया नहीं रहता है, शारीरिक संबंध बनाने में वह बहुत कमजोर होता है। तत्पश्चात दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी बाधाएं अवश्य उत्पन्न होती है और ऐसी स्थितियों में अगर शुक्र साथ में बैठ जाता है तो व्यक्ति जो है कई स्त्रियों के साथ या स्त्रियां कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के योग भी बन जाते हैं। दर्शकों, अब मैं बात करता हूं कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 8वें हाउस में बैठ जाए तो यह क्या फल देता है। अगर 8वें हाउस में चंद्रमा बैठ जाता है तो आपको तुरंत क्रोध आने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहेगा,
घर की समस्याओं से आप हमेशा परेशान रहेंगे, माता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, स्वास्थ्य शक्ति आपके शरीर में बहुत अच्छी नहीं रहेगी, अशांति और कर्ज से परेशान रहेंगे। हालांकि चंद्रमा 2 नंबर पे वृषभ पे बैठता है तो मानसिक अशांति तो अवश्य रहेगा, लेकिन धन की ओर कमी नहीं रहेगी और माता का सुख अवश्य मिलेगा, लेकिन 2 नंबर पे होने चाहिए। यहां पे चंद्रमा विराजमान हो गया तो 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है, व्यक्ति क्रोधवश मित्रों से मतभेद कराता है, दोस्त उसको धोखा देते हैं, प्रेम में वह अनसक्सेस होता है और नौकर और चाकर हमेशा उसको धोखा देते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में संपत्ति बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह योग जो है व्यक्ति को कर्जदार भी बनाता है दर्शकों। माफ करेंगे दर्शकों। अब हम लोग बात करेंगे कि चंद्रमा अगर भाग्य हाउस में यानी 9वें हाउस में, 9वें घर में, 9th हाउस में विराजमान हो जाए तो आपको इसका क्या प्रभाव जीवन पे पड़ता है। अगर चंद्रमा जो है 9वें घर में विराजमान हो जाए, आप धर्म का अनुसरण करने वाले रहिएगा, पिता की बातों को अनुसरण करने वाले रहिएगा, घर के बड़े रहिएगा, आप स्त्री हो या पुरुष हो लेकिन घर के पूर्ण जिम्मेवारी को निभाइएगा। दान पुण्य और धर्म के क्षेत्र में आपको बहुत विशेष ज्ञान रहेगा। ज्योतिषीय क्षेत्र और दिव्य ज्ञानी आप अवश्य रहिएगा। मेडिकल के क्षेत्र में, सेल्स से रिलेटेड कर्म में आप बहुत आगे रहिएगा। कईयों बार अपने जीवन में विदेश यात्राएं कीजिएगा। पानी की यात्राएं भी अपने जीवन में बहुत कीजिएगा। इसके अलावा जो है आप धर्म पर विश्वास करके गुरुओं का सम्मान और इज्जत करने वाले रहते हैं दर्शकों। जब भाग्य स्थान पे चंद्रमा विराजमान होता है तो पराक्रम हाउस पे दिखता है, अतः आप अपने छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार करने वाले रहिएगा और कोई न तो कोई एक आपका मुंह बोला भाई या मुंह बोली बहन होती है जिसका रिश्ता आपके जीवन भर बहुत ही ईमानदारी का और बहुत ही अच्छा रहता है। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग बात करेंगे कि चंद्रमा जब 10वें हाउस में बैठ जाएगा, जिसे कर्म स्थान बोलते हैं, 10th हाउस, 10वां घर, तो आपको क्या फल मिलता है। आप मेहनत से पैसे कमाने वाले रहिएगा, पिता के संपत्ति को और पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने वाले रहिएगा, संपत्ति खरीद बिक्री में आप विशेष लाभ मिलेगा, माता से और ससुराल से बहुत संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, धन की जीवन में कभी आपको कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा जो है सुख समृद्धि के संपूर्ण वस्तुएं आपके पास रहेंगे, जो आप चाहेंगे तुरंत जो है आपको प्राप्त हो जाएंगी। मुखाकृत आपकी हमेशा जो है मुस्कुराहट पूर्ण और इसके अलावा जो है एकदम जो है सम्मानित रहेगा। इसके अलावा 10th हाउस का चंद्रमा जो है दर्शकों आपको इतना सुंदर बनाएगा कि आपको कभी कभी हमेशा नजर लगने की समस्याएं हो जाएंगी। वह बड़ा हो या छोटा हो लेकिन यह दिखता है। और हमेशा जो है अब विदेश यात्रा करेंगे, नेता मंत्री पॉलिटिक्स मेडिकल हर क्षेत्र में आपको यह सफल बनाता है। परंतु अगर चंद्रमा राहु केतु से दृष्ट हो जाए, यह साथ में बैठ जाता है, तो आपको माता के स्वास्थ्य को और पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करता है। अब व्यापार जगत में थोड़ी सी उलझने उत्पन्न करता है। आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम किस प्रकार के कार्य को करें, क्योंकि यह इंसान के जीवन में अस्थिरताएं उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग बात करेंगे कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में एकादश हाउस में बैठ जाए तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एकादश हाउस का चंद्रमा आपको धनी बनाएगा, विदेश यात्राएं कराएगा, चाचा हो, बड़े भाई हो, यह दूर के कोई रिश्तेदार हो, उन लोगों से तालमेल बहुत अच्छी रहती है। पैसे जितना भी आप कमाना चाहे कमा लेते हैं। संतान सुख आपको बहुत मिलता है। टॉन्सिल की समस्या, गले के दर्द की समस्या से थोड़े परेशान रहते हैं। इसके अलावा जो है मुखाकृत में थोड़ा आपका ऑयली होने की स्थिति उत्पन्न रहती है। इसके अलावा जो है जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहे जा सकते हैं। नौकर चाकर संपत्ति के सुख में कोई कमी नहीं होता है। जनरली इस प्रकार का मैं देखा हूं लोगों को कि जिनका 11th हाउस में यानी एकादश हाउस में चंद्रमा विराजमान है, ऐसे व्यक्ति अपने देश से छोड़ करके दूसरे देश पे ही रहते हैं, यानी विदेश गमन की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न रहती है। हालांकि 11th हाउस में जब चंद्रमा बैठेगा 11वें हाउस में,
तो अपनी दृष्टि से पंचवें हाउस को देखेगा। व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड धन कमाता है। व्यक्ति के संतान जो है उच्च पद की ओर जाते हैं। परंतु अगर चंद्रमा के ऊपर राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ जाए या फिर वृश्चिक राशि ने 8वें नंबर पे बैठ जाए तो व्यक्ति को गले से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड और सांस से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करता है। फिर भी व्यक्ति को धन की कमी तो नहीं करता है। हाँ, माता के स्वास्थ्य में अवश्य थोड़ी बाधाएं उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली का अंतिम भाव 12वां घर का अगर मैं बात करता हूं, जिसे 12th हाउस बोलते हैं, द्वादश हाउस बोलते हैं, यहां पे चंद्रमा विराजमान हो जाए, अगर सिर्फ 2 नंबर पे ना हो अर्थात वृषभ राशि में ना हो, तो अगर वृषभ राशि में है तो आप धनी रहेंगे, कर्जदार नहीं होंगे, विदेश यात्राएं करेंगे। लेकिन अगर वृषभ राशि में नहीं है या राहु केतु शनि के साथ विराजमान है या दृष्टि है, यह वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर पे है, आप वही रहिएगा। कई स्त्रियों या पुरुषों से जैसे जातकों का संपर्क होता है गलत, व्यक्ति आलसी होता है, भाग्यहीन होता है, व्यर्थ के चीजों में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला होता है, व्यक्ति का बीपी लो होने की शिकायतें रहती हैं, निंदा की समस्याएं उत्पन्न होती है, घर के बाहर के लोगों से हमेशा मतभेद और झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन व्यक्ति विदेश जाकर के अवश्य धन कमाता है, परंतु वह धन कमाने के बाद वह अपव्यय भी हो जाता है, वह खर्च भी हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कि वह धन आखिर जाता कहां है। इस स्थान पे जब चंद्रमा विराजमान होता है तो 6th हाउस को देखता है। अतः व्यक्ति अपने जीवन में इतना ज्यादा कर्ज ले लेता है कि वह स्थान छोड़ करके उसे दूसरे जगह पे जाना पड़ता है और शत्रु हमेशा उसे मेंटल टॉर्चर और डिस्टर्ब करते हैं। अतः द्वादश हाउस का चंद्रमा जिस व्यक्ति का हो, मैं तो यही बोलता हूं पर्सनली तौर पे कि कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि कुंडली में पहले घर से लेकर के 12वें घर यानी 1st हाउस से लेकर के 12th हाउस यानी प्रथम घर से लेकर के 12th घर तक, द्वादश घर तक चंद्रमा का क्या शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हो सकता है कि बताई गई जानकारी से पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अगर मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। 6 से 8 कंटिन्यू में लाइव आता हूं। आप चाहें तो अपना प्रश्न मुझे लाइव में भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं मेरे चैनल पे आकर के अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। भगवान शंकर की आशीर्वाद आप पे एकदम जीवन भर बनी रहे। धन्यवाद।